हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है इस गीता के के कक्षा में, जो कि इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करते हैं, बैंगलोर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय। लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। वामन देव की जय। गिरि गोवर्धन की जय। शालिग्राम शिला की जय। निताई चैतन्य की जय। पंचतत्व की जय। तुलसी महारानी की जय। गुरु परंपरा की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमते जय पताका सामने नामने। नमाचार्य पदाय निताय पदाय ने गौर दामोदर नारायण। मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्याय। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। एक बार शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि कई बार जो है मूर्ख व्यक्ति जो रहते हैं, शिला प्रभुपाद को देखेंगे, मूर्ख को है बोलेंगे मूर्हा, और कभी कभी इंग्लिश में बोलेंगे रास्कल्स, दिस पीपल्स आर रास्कल्स। तो शिला प्रभुपाद जब डांटते हैं या बोलते भी हैं तो बहुत प्यार लगता है सुनने में, प्यारा सा आवाज में बोलते हैं, दिस पीपल आर मूढ़ा। शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि कई मूर्ख व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, भक्तों लोगों को जो है क्या करते हैं, बिना वजह ही परेशान करते हैं और उनको जो है ताने कसते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो रहते हैं वो ये नहीं समझ सकते हैं कि भक्तों लोगों का जो है वो बुद्धिमता होते हैं कभी कभी। तो फिर क्या करते हैं, श्रील प्रपात बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है अनसुना करके जो है हमें भक्ति पे जो है ध्यान देना चाहिए। फिर शिला प्रपात इस पॉइंट को जो है बताने के लिए एक बार जो है कहानी बताते हैं। शिला प्रपात बोलते हैं कि एक राजा था। हाँ, और राजा के कुछ मंत्री थे। तो नीचे के श्रेणी के लोग जो थे, जो काम करते थे, जो सेवक लोग थे, तो वो जो है राजा के पास आके जो है अपने मंत्री के बारे में जो है कंप्लेन कर रहे थे। अब बोल रहे थे ये जो मंत्री जो है वास्तविक में कोई काम नहीं करता है ना, ये बस यहाँ पे बैठे बैठे रहता है और कोई भी काम नहीं करता है। तो जो राजा थे उन लोग को सभी को समझाएं कि ये मंत्री का पद जो है बहुत ऊंचा पद होता है, और वास्तविक में ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है बैठे रहता। लेकिन बाकी जो सेवक लोग थे वो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ कुछ काम करने नहीं आता है, ये सिर्फ बैठे ही रहता है, बैठ के जो है तनख्वाह लेता है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि रुको, मैं एक परीक्षा देता हूँ और सारे तुम लोगों को भी उसमें सम्मिलित करता हूँ और मंत्री को भी ये परीक्षा दूंगा। देखता हूँ जो भी इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसको जो है वो मैं नेक्स्ट जो है मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अब जैसे ये बोलते तो सारे सेवक लोग थे वो खुश हो गया। फिर बोलते हैं कि ये एक बड़ी हाथी जो देख रहे हैं, हाथी है, इस हाथी को जो है वजन करके लाओ। मैं उस समय का बता रही, ये कहानी जो है बहुत पहले की है। उस समय हमारे पास वैसा वजन करने की इतनी बड़ी स्केल मात्रा नहीं रहती थी। फिर भी एक बड़े से हाथी को वजन करना ऐसे भी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर यहाँ पे फिर राजा बोलते हैं कि इस हाथी का जो है मेरे को एकदम निश्चित रूप से जो है आप बताएंगे कि इसका जो है वजन कितना है। तो जितने समान सेवक थे और जितने भी समान जनता के लोग भी थे वो सब थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलते हैं कि इतने बड़े हाथी का इतने बड़े मशीन कैसे लाऊंगा नापने के लिए, वो भी जो है पूरा न जाना, बोल रहे एग्जैक्ट होना चाहिए। तो जितने भी बाकी प्रजा और जो सेवक थे वो कुछ भी नहीं कर सके। फिर कुछ समय के बाद जो है राजा के पास जो है वो सभी परिस्थिति वहां पे उपस्थित होते हैं, और फिर जो है राजा उनसे जो बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलता है हमारे पास हाथ में जो है कोई भी मतलब
संदेश नहीं है कि हाथी का वजन कितना हुआ है। तो फिर राजा जो है अपनी मंत्री की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि क्या आप कृपया करके इस हाथी का जो है वजन नाप सकेंगे। तो वो जो मंत्री जो है 6 मिनट में जो है वापस आता है और राजा को बोलता है कि इस हाथी का जो है वजन जो है 20 पाउंड है। एक एग्जाम्पल देके वहां पे बोलता है। तो बाकी जो अनसेवक और जो व्यक्ति थे वो अपना मुंह जो है इस तरह खुला का खुला ही रह जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब ये कैसे हो सकता है। बोलते 6 मिनट में आप गए और तुरंत मतलब हाथी का एकदम एग्जैक्ट वेट बता दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर राजा अपने मंत्री से बोलते हैं क्या आप इसको एक बड़े से वेट मशीन से नापे थे और हाथी को। तो फिर जो मंत्री जो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा वेइंग मशीन जो है बड़ा सा स्केल से भी जो है हाथी को नहीं नापा जाता था, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिर राजा बोलते हैं कि तब तुमने कैसे नाप लिया। तो फिर ये मंत्री जो है बताता है कि एक नाव को लिया मंत्री ने और उस नाव पे जो है क्या किया, नाव के पानी में रखने से पहले वाटर का जो लेवल था उसको मार्क कर लिया कि वाटर का लेवल उतना है। और फिर जो है क्या किया, हाथी को जो है नाव के ऊपर रख दिया। अब हाथी को जब नाव के ऊपर रख दिया तो उसके बाद जो है वाटर लेवल जब बढ़ गया फिर उसको भी मार्क कर दिया। और फिर जब है उसके बाद हाथी को जो है नीचे उतार दिया और बोलते हैं फिर ये जो मंत्री जो है वजन बोरा का वजन जो है उसके ऊपर बोरा के ऊपर डाल दिया। और फिर जब जितना उसी सेम वाटर लेवल पे जो मार्क करके रखा था वहां पर आया तो उसके हिसाब से जो बोरा का वजन था उसको फिर नाप के जो बताया कि इस तरह से मैंने नाप दिया। तो फिर जो है राजा जो है सारे जितने भी सेवक और उन लोगों को हैं, अब तुम्हें समझ में आया कि दोनों के अंतर क्या है। कि एक बोलते हैं खाली नहीं बैठते हैं, मंत्री का काम है अपना बुद्धिमत्ता का यूज करके भी जो है सारे काम का करना है। तो सब वो जितने भी सेवक कर होते हैं सब जो है हाँ हाँ बोलते हैं। तो इस कहानी को बताने के बाद श्रीला प्रभुपाद हम बोलते हैं शास्त्र से फिर कोट करते हैं, कहते हैं बुद्धिर यस्या बलिम तस्या निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। अर्थात बोलते हैं कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास क्या है, शक्ति भी है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो दुष्ट है, वो मूर्ख है, उसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। तो श्री रघुपति अर्थात बोलते हैं कि हमें भगवान जो है मनुष्य का शरीर दिए हैं, हमें अपना बुद्धिमत्ता यूज करके जो है कृष्णा भावना अमृत में जो है यूज करना चाहिए। वरना ये मूर्ख की तरह अगर हम इसी तरह अपना एक चांस जो मिला है 84 लाख योनि के बाद फिर से इस अवसर को जो है वास्तविक में जो हम लोग जो है नष्ट कर देंगे। तो बाकी में फिर शिला प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि भक्त लोग जो रहते हैं आपको बाहर से लगेगा कि ये बस खाली बैठे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बाहर से ऐसा प्रतीत होता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है बीच में केंद्रित रहते हुए सारे काम जो है वो कार्य करते रहते हैं और भगवान को सारा श्रेय देते हैं उसके लिए। तो शिला प्रभुपाद की जय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु और जीबीसी हैं। हम गीता महात्म्य की ओर बढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। जी गीता माता जी। हरे कृष्ण। वह शृणोति च गीतार्थं कीर्तयति एव परम स- श्रावपचात् च परार्थ वेसा। ये क्या एक हुआ? मिनट। हाँ, सॉरी। सा प्रणाति परमं पदम। जो गीता के तात्पर्य की महिमा को ध्यान से सुनाता है और गाता है या दूसरों के लिए उस आशय को दोहराता है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है ध्यान पूर्वक सुनता है, श्रवणम। और दूसरा क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति महिमा की गुणगान करता है। किस चीज की महिमा का गुणगान, यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं। हमें जो है गाना भी है और सुनना भी है, मतलब श्रवणम कीर्तनम जो है वो करना है। किसकी? यहाँ पे बता रहा है तात्पर्य की महिमा। तो देखिए भगवत गीता को अगर कोई भी श्लोक श्लोक उठाएंगे तो क्या होता है, श्लोक होता है, उस श्लोक के बाद जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग होगा। उस मीनिंग के बाद जो है फिर शिला प्रभुपाद ने अनुवाद लिखा है कि इस श्लोक का क्या मतलब है। श्लोक के नीचे जो है क्या करते हैं, तात्पर्य दिया हुआ है, इंग्लिश में इसे परपट कहते हैं। तो बोलते हैं शिला प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में जो है पूरा मूल मंत्र दिया है, क्योंकि हम लोग जो एक श्लोक को जो है नहीं समझ पाते। बोलते हैं जो व्यक्ति
ध्यान पूर्वक सुनता है और तात्पर्य की महिमा जो है भगवत गीता को उसको जो गाता है या दोहराता भी है। यही रीजन है जो हम लोग जब कक्षा लेते हैं तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का तो व्यक्ति को, सारे भक्तों को हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप जो है कृपया करके अनुवाद भी पढ़ें, और उसके बाद जो हम लोग, अभी समय नहीं है तो हम लोग तात्पर्य को नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम लोग जब इंडिविजुअली एक श्लोका लेते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। तो बोलते हैं जो तात्पर्य को दोहराता है दूसरे लोगों को भी, है ना, खुद से भी पढ़ता है दूसरे लोगों को भी दोहराता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है क्या करते हैं, भगवान के धाम जो सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है, मतलब वापस जो है इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवत गीता का पठन करने से ही जो है सब चीज का जो है मल नाशनम हो जाता है। तो बोल रहे हैं जो भी व्यक्ति जो है महिमा के गुणगान सुनता है तो वो भगवान के धाम जाएगा। तो हम सभी जो है बहुत भाग्यशाली हैं, आप सभी स्पेशली लास्ट 17 दिन से जो है भगवत गीता को आके श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करने के साथ कीर्तन भी कर रहे हैं। सभी लोग जो हैं उत्साहित होके जो है श्लोका को पढ़ रहे हैं, अनुवाद को पढ़ रहे हैं, पढ़ने जो है। और जो है जब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को जब पढ़ते हैं, जो वास्तविक में जो है भगवत गीता एज इट इज को जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया, तो फिर जो रहेगा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो परपट जो है, तात्पर्य जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे हमें जो है अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि हाँ अनुमानित है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस मैसेज को जो है, भगवत गीता का संदेश को जो है उसी तरह जो है मैंने प्रस्तुत किया, और हम लोग भी जो है तात्पर्य जो लिखा हुआ है उसी तरह तात्पर्य जो है दूसरे लोगों को भी सुनाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं। इस तरह नहीं है जो उसमें जो है एज इट इज जो है मैसेज को जो है यथारूप जो है हमें देना चाहिए। ये इसी तरह शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि डाकिया क्या करता है। डाकिया वो जो है पोस्ट ऑफिस से लेटर लेता है, लेटर लेने के बाद जो है घर आके हमारा जो एड्रेस जो भी रहता है उसको डिलीवर कर देता है। तो उसी तरह शिला प्रभुपाद कहते हैं मैं भगवान के हाथ में जो हूँ डाकिया हूँ, मैंने तो बस वो संदेश को जो है आप लोगों के पास ला के जो है पहुंचाया। तो हम लोग भी को है इसी तरह विनम्र भाव से जो है भगवत गीता का जो संदेश जो है प्रचार जब हम करते हैं तो उसको यथा रूप से जो है प्रस्तुत करना चाहिए, हमें जो है मिलाने के प्रयास नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि मार्केट में व्यक्ति जो रहते हैं अपना मीनिंग से निकाल के जो है बहुत सारा अपना पब्लिकेशन का भगवत गीता भी रखते हैं, लेकिन उससे जो देखते हैं लोग का हृदय का जो है परिवर्तन नहीं होता है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम 17वां दिन में हैं, और कल मुझे खुशी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी लग रहा है कि हम लोग लास्ट 17 दिन से आप लोग सभी भक्तों का संग मिला और भगवत गीता का श्रवण और कीर्तन करने का मौका मिला। तो आज हम 17वां अध्याय में हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा जैसे हम सभी सुन रहे थे ना, अर्जुन के अंदर जो है 3 गुण रहता है। हाँ, 3 गुण रहता है जिसके कारण वो जो है भगवत गीता को सुन पाता है। तो भगवान पहला बताते हैं कि श्रद्धा। दूसरा रहता है वो क्या है, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, बाकी जीवों से भी ईर्ष्या नहीं करता। तीसरा क्या बताते हैं कि वो भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त होता है। तो भगवान यहाँ पे श्रद्धा में बोलेंगे कि श्रद्धा के भी विभाग होता है। तो बोलते हैं, हमने कल देखा कि कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि अगर हम शास्त्र को अगर फॉलो करते हैं तो हम सब जो है दैविक गुणों के होते हैं, अगर हम शास्त्र की अवहेलना करते हैं तो हम सभी जो है आसुरिक गुण के होते हैं। और हम सभी क्या करना चाहिए, हम सभी को जो भगवत गीता जो है सारे वेद का जो है सार है, इसके ऊपर जो है हमें अपने जीवन आधारित करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बोलते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे शुद्रा निश्चय कृष्णा भक्ति कोयले सर्वा कर्मा कृता होय। अर्थात बोलते हैं कि श्रद्धा आत्मविश्वास है, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय से है, विश्वास है कि कृष्ण को दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा अगर कोई प्रदान करता है तो व्यक्ति क्या होता है, स्वचालित रूप से सभी सहायक गतिविधियों को करता है। ऐसा विश्वास अगर हमारे अंदर जब होगा तब हम जो है भक्ति में सेवा के निर्वहन के लिए हम अनुकूल रहेंगे। मतलब कि श्रद्धा जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस देता है, बोलते हैं उत्साह देता है और डिटर्मिनेशन देता है कि हम जो है आगे हैं जो है जो भी जीवन की परिस्थिति आ जाए भगवान की जो सेवा जो है कैसे प्यार भवा सेवा जो है उस तरह से भगवान को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यही जो बोलते हैं इस श्रद्धा ही जो है आपको भक्ति करने में जो है आगे बढ़ाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताएंगे कि श्रद्धा के भी 3 विभाग होते हैं कि अब क्या क्या श्रद्धा है। हम एक प्रश्न है अर्जुन जो है भगवान श्री श्री कृष्ण से पूछते हैं, फिर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में विस्तार रूप से जो है बताते हैं। तो एक बार फिर से
जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और याद है कल के श्लोक में हमने देखा था, जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और तब भक्ति करते हैं तो फिर जो हम व्यक्ति को हमें समझ में आता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। हाँ, और जब जब हम शास्त्र के अवहेलना करते हैं तो वो हम क्या होता है, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। प्रथम श्लोक का मैं देखूं कौन पढ़ना चाहेंगे। ओके, ममता माता जी ने हाथ उठाया। ममता माता जी आप पढ़ेंगे प्रथम श्लोक। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी। हरे कृष्ण। ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्जय यजन्ते श्रद्धया यावन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतमाहो रज स्तमम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन यहाँ पे एक सिंपल सा प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का सिचुएशन या ऐसे व्यक्ति का स्थिति क्या होता है जो है शास्त्र को, जो है शास्त्र के नियम और कानून को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, बट ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं अपने मन से जो है क्या करते, अपने कल्पना के अनुसार जो है दूसरे दूसरे जो है पूजा करते हैं। और बोलते हैं क्या ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं सतोगुण वाले रहते हैं या रजोगुण वाले में आते हैं या तमोगुण के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है प्रश्न बोल रहे हैं कि पर्पस जो है, ये जो दिव्य ज्ञान का जो पर्पस है, ये हमें ज्ञान दर्शाता है कि हम अज्ञानता से निकल के जो है हम इस भौतिक संसार के जो कल्मश जो है उससे, कलेश से निकल के जो है हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएं। तो हम सभी को आध्यात्मिक जगत जाने के लिए जो है हमें उस स्थान पे समझना पड़ेगा कि हमारा क्या है, तभी हम जो है भगवान के धाम जो है जा सकेंगे। तो श्रद्धा के जो है वास्तविक में जो है, हाँ, तीन विभाग होते हैं। मतलब श्रद्धा भी जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भगवान की पूजा करता है, तो भगवान की जो व्यक्ति पूजा भी करते हैं तो वो भी तीन भाग में आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है दान करता है, तो दान भी करता है तो वो भी तीन गुणों में आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है तपस्या करता है, तपस्या भी है तीन गुणों में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस तरह से व्यक्ति जो है श्रद्धा के हिसाब से जो है अपने अपने गुणों से जो आधारित रहता है। नेक्स्ट श्लोक जो हम आगे बढ़ते हैं, मंजू माता जी आप पढ़ेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा, मंजू माता जी अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़ती हूँ अभी, हम्म। त्रिविधा त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अब इसके बारे में सुनो, बार बार बोल रहे हैं श्रवणम। हाँ, श्रवणम करता है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा। जब भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो श्री भगवान वाचा आता है। फिर बोलते हैं देहधारी जीव। हम जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं हमें जो है देहधारी कहा जाता है, बद्ध जीव कहा जाता है, क्योंकि हम प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार जो है बंध के जो है हम काम करते हैं। तो वहीं पे अर्जुन को बता रहे हैं कि श्रद्धा भी जो है तीन तरह से होता है, शतो, रजो और तमोगुण। आइए हम इसके बारे में हाँ देखते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोका है, फोर्थ श्लोका, कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, सरिता माता जी, जी पढ़िए। हरे कृष्ण। यजन्ते सात्विक साक्षी राजसाः प्रे प्रेतान् भूतन् गणन् शयने यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजता है, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे फोटो देखिए, आप सभी को याद है, हम लोग पहले भी देखे थे और बात कर रहे थे। तो बोल रहे हैं कि तीन गुणों में जो बोलते हैं, जो व्यक्ति जो रहता है सतोगुण में जो रहता है वो क्या करता है, देवी देवता का पूजा करता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, विभिन्न तरह का देवी देवता रहते हैं, उनके जो है पूजा करते हैं। फिर बोलते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण में रहता है वो क्या करता है,
यहाँ पे रजोगुण में जो रहता है यक्षों और राक्षसों का जो है पूजा करता है। यहाँ पे रजोगुण में आते हैं, यहाँ पे देते हैं इंसानों की पूजा करना, वो इंसान को ही जो है मानते हैं। तो यहाँ पे यक्षस और राक्षस का जो पूजा करते हैं वो रजोगुण में आते हैं। फिर बोलते हैं तमोगुण में जो व्यक्ति कौन सा आता है, तमोगुण में जो व्यक्ति जो रहता है, जो भूत प्रेत की जो है पूजा करता है, वो तमोगुण में आता है। भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं। तो सतोगुण में क्या रहता है, जो भी उसकी इच्छा रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं सतोगुण में जो भी व्यक्ति की इच्छा रहती है तो देवी देवता के पास जाते हैं, देवी देवता से पूजा करने के बाद अपने फल की जो है प्राप्ति करते हैं। आप सभी को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बता दें। हिटलर का जो है प्रकोप चला हुआ था उस समय। तो एक व्यक्ति था, हाँ, कोलकाता में जो है हिटलर का फोटो लेके उसकी पूजी पूजा एक्चुअली करने लगा। हाँ, उसका पूजा करने लगा और यहाँ पे जो है पूजा करने लगा। तो उसे व्यक्ति पूछे कि हिटलर की आप पूजा क्यों कर रहे हैं? बोलते तो मेरे लिए तो भगवान यही है। तो बोलते फिर ऐसा क्यों? बोलते हिटलर के कारण जो है ब्लैक मार्केट में जो है मैं जो हूँ ज्यादा धन कमा पा रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो मतलब सब तरह का सामान मतलब पर्याप्त मार्केट में आता तो, और फिर क्या होता दाम नहीं बढ़ता। अब इसके कारण जो है मुझे बहुत धन की जो है रहता है। तो इस तरह से हम व्यक्ति जो रहते हैं, जिससे हमें मतलब रहता है या उससे रहता है, तो उनको फिर हम पूजना भी है प्रारंभ कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भी रहते हैं, जैसे स्पेशली मूवी के बाहर आप देखेंगे साउथ इंडिया में। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको माला चढ़ा के करते हैं, उनको पूजते भी हैं, उनको भगवान भी मानते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन स्पेशली जो है यहाँ पे करते हैं कि उनको भगवान मानते हैं। अब यह है सतोगुण हो गया। रजोगुण का तो हम जानते हैं व्यक्ति की जो है रजोगुण में जो है व्यक्ति की पूजा करना और ऐसे जो है उनको बोलते हैं कि जो चलता है। अब जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है वो क्या करते हैं, भूत प्रेत की जो है पूजा करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व भारत में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो स्पेशली जो रहता है, कई व्यक्ति जो रहते हैं जो वृक्ष रहता है, वृक्ष की जो है पूजा करते हैं। क्योंकि बोलते हैं वहां पे जो बोलते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं, और भूत प्रेत को वहां पे जाके पूछते हैं और उनसे जो है बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो इस तरह से श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति जो है 3 गुणों के अनुसार जैसा रहता है उससे। आप सभी को याद है 9वां अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 9.25 में बोलते हैं यंती देवा व्रता देवन पितरन यंती पितरावता भूतानि यन्ते भूतज्जया यन्ति मद यजनो आपीमम। तो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति देवी देवता का पूजा करता है वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पितर देवी देवता का लोग जाएंगे। जो व्यक्ति जो है क्या करता है, भूत प्रेत की पूजा करता है, तो वो क्या करता है, भूत प्रेत की योनि में जाता है। जो व्यक्ति जो है क्या करते हैं, अपने पितृ लोग और उस तरह से आता है तो उसके साथ जो है पता। बट जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे को पूजा करता है तो व्यक्ति जो है मेरे साथ रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस तरह से 3 गुणों में रह के व्यक्ति जिसकी पूजा करेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से हमें जो है उस लोक में जाएंगे, उस लोक में जाने के बाद फिर से हमें जो है पृथ्वी में आना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो हम लोग डायरेक्ट जो है वैकुंठ धाम, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। और ये जो 4 तरह का जो दोष है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे जो है व्यक्ति जो है पूर्ण तरह से मुक्त हो जाता है। तो 8 से लेके 10वां श्लोक जो है वास्तविक में खाना के बारे में बताते हैं। खाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का कोशिश की है। तो बोलते हैं जो खाना हम खाते हैं वो खाना भी जो है क्या होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आता है। तो बोलते हैं, मैं यहाँ पे संक्षेप में यहाँ पे वर्णित किया है। तो जो बोलते हैं तमोगुण में, सॉरी, सतोगुण में जो खाना जो आता है, तो यहाँ पे उस सात्विक खाना को जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना। तो बोलते हैं विशेषताएं जो हैं ऐसा खाना का क्या होता है। तो उस खाने को बोलते हैं कि जूसी फूड जो रहता है, जैसे फल हो गया था ना, तो वो सब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फल हुआ, दूध हुआ, ये सब जो क्या होता है रसमय रहेगा, उसमें जो है बहुत जूस रहता है। हाँ, याद है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से जो है मैं वनस्पतियों में घुस के जो उसको जूस प्रदान करता है। तो ये सब जो है सतोगुण वाले जो फूड जो रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा जूसी रहता है, बहुत ज्यादा रसमय रहता है। फिर क्या बोल रहे हैं, स्निग्ध है। स्निग्ध का यहाँ पे अर्थात है कि ऐसा खाना अगर खाते हैं तो शरीर के लिए जो है बहुत पौष्टिक आहार रहता है, आपको जो है सतोगुण में जो पौष्टिक रहेगा। और फिर क्या आता है, ये यहाँ पे जो है स्वास्थ्य पदार्थ का मतलब जैसे घी हुआ, जो थोड़ा फैट रहता है, मतलब डेली तो नहीं लेकिन हम लोग जो है घी को जो है अच्छे तरीके से प्रयोग करके अगर डेली भी खाते थोड़ा थोड़ा, तो वो जो आपको जो है स्वास्थ्य प्रदत्त ले रहेगा। और फिर क्या बताते हैं, ये हृदय को भाने वाला है। तो ये इसके लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति जो सतोगुण में जो है खाना खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है। तो व्यक्ति का पहला प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति जो है ज्यादा उम्र तक जी सकता है, आयु जो है बढ़ते हैं।
हाँ। फिर दूसरा जो रहेगा, ऐसा खाना खाने के बाद व्यक्ति के अंदर जो है शक्ति आएगा, बाहरी बाहर से भी शक्ति आएगी, आपकी हड्डी सब चीज जो है वो मजबूत रहेंगे। तीसरा क्या बता रहा है कि आपको जो है बल बहुत मिलेगा और स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा रहेगा। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप हमेशा जो है सुख की अनुभूति करेंगे, और क्या रहेगा, हमेशा जो है तृप्ति जो है महसूस करेंगे। मतलब आप जो हमेशा जो है तृप्त रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, उसको खाने के बाद जो है मन जो है भर जाता है। तो ये जो है सतोगुण के बारे में भगवान जो बताते हैं, सतोगुण जो है वास्तविक में जो है हम सभी का जो है क्या करते हैं, प्रभाव इस तरह से जो डालता है, प्यूरिफाई करता है, एक तरह से शुद्धिकरण करता है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे राजसी का बोलते हैं। अब राजसिक गुण का जो रहता है, तो बोलते हैं ऐसा खाना जो रहता है वो क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, करवा रहता है। करवापन जो रहता है ना, बोलेंगे तीखा खाना या करवापन रहेगा, इस तरह से रहेंगे। दूसरा जो रहेगा, अत्यधिक खट्टा भी रहता है, मतलब एक्सेस जिसको खट्टा बोलते हैं ना, तो ये जो है रजोगुण में आता है। और फिर कई व्यक्ति जो रहते हैं नमक ज्यादा डाल के खाते हैं, तो भी बोलते हैं ये भी जो है रजोगुण में आता है। तो क्या बोलते हैं, करवा, खट्टा, आ नमकीन, और फिर बोलते हैं बहुत बहुत एकदम गरम गरम, गरम गरम मतलब हो गया एकदम कि जैसे डाले और मुंह एकदम पूरा एकदम जलने लग जाता है। तो अत्यधिक गरम भी जो रहता है वो भी डाल तो लेते हैं कभी कभी। पता नहीं महसूस हुआ है कि नहीं, कभी कभी हम लोग बहुत गर्म खाना खाते हैं तो मुंह जो है ऐसे जल जाता है, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर मतलब फेंकने का, या तो फिर फेंकने के बाद तो किसी तरह अंदर डालते हैं, और अंदर जब गला से यहाँ पे तक जलते हुए पूरा पेट तक जो है जलन महसूस होती है। फिर चौथा क्या बोल रहे हैं, चटपटे। तो बोल रहे हैं ऐसा जो है खाना खाते हैं तो फिर क्या होता है, रजोगुण में आते हैं, तो इसका जो है प्रभाव क्या होता है, दुख होता है। दुख होता है, और फिर जो रहेगा शोक होगा, शोक होगा, और तो जो है रोग का जो है रहेगा। आप देखिए हम लोग टेस्ट टेस्ट में जो है क्या करते हैं, जो अत्यधिक करवा या खट्टा, गरम नमकीन चटपटे रहते हैं, खाने का तो खा लेते हैं, हाँ? एक खाना है नहीं, 10-15 खा लेते हैं, और फिर दूसरा दिन जो है बाथरूम में जो है बैठे रह जाते हैं, तो दुख होता है, अरे क्यों इतना खा लिया, 4-5 ही खाता तो फिर ठीक रहता। फिर क्या रहते हैं, शोक का कारण बनता है। ऐसे इसी तरह से डेली अगर हम खाते रहते हैं तो फिर क्या हम देखेंगे, आने वाले समय में जो है वास्तविक में देखेंगे हम शोक मनाएंगे, क्योंकि अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहते हैं वो खराब जल्दी हो जाते हैं, और हम जो है रोग जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। स्पेशली हम लोग भी खाते हैं ना, तो गैस का प्रॉब्लम, ये सब का प्रॉब्लम, ये सब जो है राजसिक गुण का ही आता है कि हम लोग समय पे नहीं करने से ही होता है। ये जो है राजसिक के बारे में, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप सभी जो है, पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, फ्रेंच फ्राइज हुआ, ये सब खाने में तो बहुत मज़ा आता है, मैगी मैं भी खाता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में जो है ना डाइजेस्टर वो सब में जो है ये होता है। फिर तीसरा जो है बताते हैं कि जो खाना जो है क्या होता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी खाना जो है अच्छा पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं फिर मैं बताऊंगा। तामसी गुण में जो कौन सा आता है, ऐसा जो खाना जो खाते हैं स्वादहीन रहता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना टेस्टी नहीं है, मजा नहीं आया खा के, कोई टेस्ट नहीं लगा, टेस्टलेस है। फिर क्या बोलते हैं, ऐसा जो खाना जो है वियोजित एवं सड़ा हुआ हो रहता है, हाँ हाँ, डिकम्पोज फूड टाइप का बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सड़ा हुआ के यहाँ पे बोल रहे हैं ना। फिर बोलते हैं जो जूठा जो खाना भी होता है वो भी तमोगुण में आता है, हमें जो है वास्तव में जो है जूठा खाना भी जो है नहीं खाना चाहिए। और फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ, अस्पृश्य वस्तुओं के युक्त जो रहता है, जो मतलब छूने वाला नहीं रहता, तो ये सब जो है तमोगुण में आता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति के अंदर क्या रहेगा, ज्यादा नींद आएंगे, हाँ, फिर क्या रहेंगे, आलस आएगा, और फिर जो है दयाहीन। तो यहाँ पे जो है जब हम क्यों भगवान ऐसा बता रहे हैं कि स्वाधीन का जो रहता है, या यहाँ पे बोल रहे हैं ना वियोजित एवं सरावा, देखिए मांस का टुकड़ा को अगर लेके अगर कोई रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े, और वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्मेल होना स्टार्ट होता है। वही खाना को अगर हम अपने पेट के अंदर खाते हैं तो हमारे पेट में भी तो आके वो सड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं विरोजी, सड़ा हुआ खाना बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भी खाना जो हम लोग खाते हैं 3 घंटे से 4 घंटा के अधिक जो रहता है, ये जो है तमोगुण में आता है, ना, क्योंकि वो फ्रेश खाना नहीं रहता, उसमें जो ये हो जाता है। बट ये है श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये एप्लीकेबल प्रसादम के ऊपर नहीं है। क्यों प्रसादम के ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रसादम जो है भगवान के ये जो तीनों गुण से ऊपर आके शुद्ध सत्वा गुण में आता है, क्योंकि भगवान को ये जो है खाना जो है अर्पित जब होता है तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को ऊपर उठ के जो है वहां पे आता है। तो हम सभी जो है गृहस्थ जो हैं स्पेशली जो हैं, हमें जो है प्रसाद को जो है बनाना चाहिए, और भगवान को जो है भोग लगाना चाहिए। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ, MC जोशी प्रभु।
ओके, हाँ, तो प्रसाद को जो है हमें खाना खाना चाहिए, बना भगवान को भोग लगा के जो है खाना चाहिए, और कम से कम जो है थोड़ा सा प्रसाद अधिक बनाना चाहिए। काहे के लिए, कभी कभी जो होते हैं ना, कभी कोई गेस्ट आ गए या हो गए, तो उनको भी जो है प्रसाद का, भगवान का प्रसाद को जो है मिलेगा, तो उनको, आपको भी लाभ होगा और उनको भी जो है लाभ होगा। तो ये जो है बताते हैं, स्पेशली जो नॉनवेज जो फूड जो आता है वो तमोगुण में आता है, बिकॉज वो क्या आता है, ये इसका जो इफेक्ट जो होता है, आप जब खाएंगे तो आपके दूसरे के प्रति जो है दया नहीं रहेगा। हाँ, आपको जो है दयाहीन बनाता है, और जो है दूसरे सब बोले। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें जो गुरु, जैसे जूठा का खाना यहाँ पे बता रहे थे कि जूठा क्यों बोलते हैं, तो हम साइंस के भी देते हैं, सलाइवा और वो सब जो रहता है आते हैं, उससे बीमारी भी फैलती है। और दूसरा जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु के अलावा जो है हमें किसी का झूठा नहीं खाना था। गुरु का जो भोग जो रहता है वो क्या बोलता है, रेमिनेंट्स बोलता है, इसको हम उच्छिष्ट बोलते हैं। वो उच्छिष्ट मिलता है तो वो जो है हमें जो है वो हम क्या कहते हैं, भक्ति जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। यूजुअली जो है हमें गुरु या ऐसे सीनियर भक्तों से जो है परमिशन लेके उनके उच्छिष्ट को मांगना चाहिए, क्योंकि उनके उच्छिष्ट जो रहते हैं वो भोग करके महाप्रसाद बनता है। जगन्नाथ पुरी में भी देखिएगा, क्यों महाप्रसाद को महाप्रसाद क्यों बोला जाता है, पहले जगन्नाथ जी को लगता है, फिर बिमला देवी को, लक्ष्मी देवी को जो है वहां पे जाते हैं उनको लगता है, इसलिए वो प्रसाद जो है महाप्रसाद बनता है। तो ऐसे भगवान और भगवान के भक्त को जो है वो जो प्रसाद खाते हैं, तो फिर जो होता है वो जो उच्छिष्ट जो बन जाता है, मगर किसी का भी हम जो है जूठा एक्चुअली नहीं खाना चाहिए। हम पे उनसे अगर खाना है ऐसा भक्तों का, तो हमें उनसे परमिशन पहले मांगना चाहिए, फिर खाना चाहिए। उदाहरण के तौर में जो है उच्छिष्ट के बारे में बताया गया, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि के बारे में बताते हैं कि नारद मुनि जो है किस तरह नारद मुनि बनते हैं, भगवान के किस तरह भगवान के भक्त बनते हैं। वो वास्तव में अपने पूर्व जन्म में जो है भागवत में मेंशन है कि उनकी जो माँ थी वो दासी थी। अब वो जो है कई तरह से जो है चतुर्मास में जो है भक्ति वेदांत से जो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, साधु संत जो उनके घर में आए थे, और साधु संत का जो खाना जो छोड़ा हुआ था उस उच्छिष्ट को खा खा के जो है उनके अंदर जो भक्ति भाव आया, और हम सभी देखते हैं कि नारद मुनि जो है कितने बड़े भक्त बनते हैं। तो इंग्लिश में एक कहावत होता है, यू आर व्हाट यू ईट। जैसा बोलते हैं ना, जैसा वाणी जैसा पानी वैसा वाणी, जो आप खाएंगे वही बाहर आएगा। तो इसलिए जो है वास्तविक में जो इन तीनों गुणों से हमें उठ के जो है प्रसादम को हमें खाना चाहिए, क्योंकि प्रसादम जो है शुद्ध सत्व गुण में आता है, ये हमें जो है कर्म भी जो है नहीं लगता है। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा खंड की ओर हम बनते हैं। दूसरा खंड जो है यज्ञ के 11 से लेके जो है 13वां श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ का अर्थात है सैक्रिफाइसेस जो रहते हैं। तो यज्ञ भी जो हम करते हैं तो ये भी 3 प्रकार के गुणों में आता है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सतो गुण में जो आता है यज्ञ जो रहता है, तो ये क्या करते हैं हम, क्यों इसके लक्षण ही क्यों होते हैं या क्या होते हैं, हम शास्त्र के निर्देश अनुसार जो रहता है उसको यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहे, शास्त्र में मेंशन है उसके अनुसार क्या लगना चाहिए उस हिसाब से करते हैं। और किस लिए कर रहे हैं, हाँ, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ के कर रहे हैं कि हाँ कर्तव्य करेंगे। जैसे है बहुत सारे व्यक्ति जो हैं नैमिषारण्य के जंगल में भी यज्ञ करते हैं, क्यों करते हैं कि जीवों लोगों का जो है उद्धार हो सके, ये तो ये कर्तव्य जानते हैं। साधु संत जो रहते हैं क्या करते हैं, अपने लिए करते नहीं, बाकी जीवों का भलाई के लिए जो है यज्ञ करते हैं। फिर तीसरा क्या रहता है, फल की इच्छा नहीं करना। देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं या जो भी हवन करते हैं या पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी यूजुअली मैक्सिमम करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है मन में कि मैं ये पूजा करना चाह रहा हूँ, तो इससे जो है फल क्या मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं कि सतोगुण की जो यज्ञ जो होती है तो उसमें जो है फल की इच्छा को जो है नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक छोटी सी कहानी है पृथु महाराज के बारे में। तो पृथु महाराज जो है, पहले के समय में ना अश्वमेध यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो है उसको जो है श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि 99 बार जो है वास्तविक में जो है पृथु महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। हाँ, और वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और फिर क्या करते थे, इंद्र भगवान जो है उसको आके जो है बार बार बंद कर देते थे। क्यों, क्योंकि इंद्र भगवान बोलते थे कि 100 योग अगर ये बन जाएगा तो ये पावरफुल हो जाए, तो मेरे राज सिंहासन को भी है ये ले सकता है। तो बार बार जो है क्या करते हैं, इंद्र महाराज जो है आते थे, और जो अश्व जो यूज होता था यज्ञ में करने के लिए, आहुति के लिए, तो उसको जो है चुरा लेते थे। अब देखिए, ये अभी जो है अश्वमेध यज्ञ पॉसिबल नहीं है।
उसमें जो है मंत्र के द्वारा जो क्या करते थे, अश्व को जो है उनके शरीर से दूसरे नवीन शरीर में, बूढ़ा शरीर होने के बाद जो इस तरह से ट्रांसफर करते थे। तो इंद्रदेव जो है क्या करते थे, सन्यासी का वेश में आते थे और उनको जो है चीटिंग करके जो है उसका घोड़ा, जो घोड़ा को जो है लेके भाग जाते थे। तो यही रीजन है, एक बार नहीं कई बार जो है फिर पृथु महाराज जो है उनके पीछे भागते हैं और फिर जो उनको जो है स्टॉप करने का कोशिश करते हैं। और बहुत शक्तिशाली तब फिर जो है वो डर भी जाते हैं, तो फिर सभी जो है ब्रह्मा जी के पास भी इंद्र भगवान जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है उनके पास आते हैं। और फिर पृथु महाराज के कहते हैं कि वास्तविक में जो है, ये कहानी लंबा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि उनसे बोलते हैं कि आप यज्ञ क्यों करना चाह रहे हैं। आप वास्तविक में जो है यज्ञ इसलिए करने चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं ना। तो आप 100 करें 99 कर रहे, उससे क्या महत्वपूर्ण पड़ता है, इंद्र है उसको छोड़ दो। यही रीजन जो है आप देखेंगे कि आजकल जो लोग जो हैं साधु संत के ऊपर कभी कभी भरोसा नहीं करते। यही जो रहते हैं ना, साधु के संत में भेष में आके जो लोग जो हैं दूसरे आदमी को जो है चीटिंग करते हैं। तो ये भी है श्रीमद् भागवतम में जो है शिला प्रभुपाद इस पॉइंट को बताते हैं कि हम सभी जो है साधु के भेष में भी चीट, कलयुग में आने वाला समय में जो है ऐसा ही रहेगा। दो जगह लाइन लगा रहेगा, एक जगह लिखा रहेगा 100 रुपया लो, 100 रुपया पे करो और बाबा की तरफ से मंत्र ले जाओ, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगे। हाँ, या ये ले लो। दूसरे तरफ जो है लिखा रहेगा कि आप फ्री में यहाँ पर जो है अपना दुख का निवारण कर सकते हैं, भक्ति जीवन पा सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे फ्री वाले में कहीं पे भी लाइन नहीं लगेगा, जहाँ पे 100 रुपया जो रहेंगे। तो लोगों को पसंद है चीटिंग। हाँ, मतलब उनको जो है मूर्ख बनना, चीटिंग जहाँ पे हो रहे लोग जो चीटिंग कर रहे हो तो उसको उस चीज से होना पसंद है। तो इसलिए जो है शिला प्रभुपाद इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। वापस आते हैं तो पृथु महाराज जो है क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का बात सुन के जो है 99 में छोड़ देते हैं और 100 की तरफ निभाते हैं। उसी तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गरुड़ भगवान पे बैठ के, विष्णु भगवान जो उनको आते हैं और दर्शन देते हैं। और इसलिए जो है पृथु महाराज जो है वास्तविक में जो है इतने महान है, और जो पृथ्वी जो है इनके ऊपर जो है नाम रखाती है। तो ये है सतोगुण में आता है। फिर रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में जो यज्ञ किया जाता है तो वो यज्ञ जो है किसी भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। हाँ, कि मैं ये यज्ञ करूंगा तो मुझे ये जो है फल जो है आप प्रदान होगा। और क्या रहता है, ये गर्व के वश में किया जाता है कि हाँ एक सोसाइटी में है, मेरे को जानेगा, या भंडारा हम करते हैं या यज्ञ करते हैं तो इस तरह से सारे व्यक्ति जो आएंगे मेरे को नाम होगा, ये होगा। तो यहाँ पे ये जो कहानी जो है इस तरह से रहता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए भी होते हैं, लाभ के लिए भी होते हैं। तो आप सभी को देखेंगे कि परीक्षित महाराज जो है, श्रीमद् भागवतम का कथन जो इसी तरह हुआ था। परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से जो है गंगा के तट में रह के जो 7 दिन तक जो है क्या होता है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। और फिर जो अंत के समय में जो है एक तक्षक नाम का जो एक सांप रहता है, वो उनको वो तो शाप मिला था, वो सांप जो आके जो है काटता है और काट के जो है परीक्षित महाराज जो अपने शरीर को छोड़ के भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये होने के बाद जो है परीक्षित महाराज के जो बेटा थे जिनका नाम था जनमेजय था नाम था, तो वो क्या करता है, एक अग्नि की आहुति करता है, अग्नि को जो है निर्वाह करता है। और अग्नि को निर्वाह करने के बाद जो है एक मंत्र, सारे मंत्रों से उच्चारण करता है, सारे ऋषियों को जो है बैठाता है वहां पे। बैठाने के बाद जो है वो क्या करते हैं, मंत्र के आहुति से जितना भी दुनिया के जो सर्प हैं वो सर्प जो है इस क्या कहते हैं यज्ञ के कुंड में जो आके जो है ऑटोमेटिकली जो है गिरने लगते हैं। और इसी तरह जो है सर्प की जो है बहुत व्यक्ति सर्प जो है धीरे धीरे जलना हो जाते हैं। तो जितने भी सर्प थे धीरे धीरे मरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वासुकी जो है विष्णु भगवान से भी बोलते हैं कि ये यज्ञ को जो है स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इससे जो है बाकी जीवों के भी, जो बाकी सर्पों की भी हत्या हो गया। क्यों, क्योंकि सब उन लोग जो है अपने आप जो है फोर्स होके यहाँ पे यज्ञ में डूब रहे थे। तो ये जो है रजोगुण में आता है। तो व्यासदेव जो है इस समय यहाँ पे पहुंचते हैं, जो व्यासदेव पहुंचते हैं और ये जो पैरा बनाते हैं उसको जो है जनमेजय को बारे में बताते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर जो है जनमेजय जो है वास्तविक में जो है स्टॉप करते हैं। वो बोलते हैं कि आपके पिता को जो है एक जो है तक्षक जो सांप है वो मारा था, तो उस तक्षक सांप के लिए जो है बाकी सर्प का क्या दोष था, एक व्यक्ति के लिए बाकी लोगों को जो है दुख में देने का क्या जरूरत है। तो फिर भगवान जो है उनको ज्ञान देते हैं, फिर जो है ये यज्ञ की जो है आहुति बंद होती है। तो ऐसा यज्ञ जो है रजोगुण में आता है। फिर तमोगुण का यज्ञ क्या होता है,
तमोगुण का यहाँ पे जो बोलते हैं, जो जो ऐसा यज्ञ जो होता है जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध रहता है, शास्त्र निर्देशों का अवहेलना करता है, मतलब डोन जो शास्त्र में जो है मेंशन नहीं रहता है। और जब भी देखेंगे यज्ञ जब होता है तो क्या करते हैं, यज्ञ होने के बाद, पूजा होने के बाद क्या करते हैं, भगवान को जो भोग लगता है प्रसाद हम बांटते हैं, वितरण करते हैं। यही तो मेन है कि बाकी का भी उद्धार है। जो लोग आपके घर नहीं आ पाए, यज्ञ में सम्मिलित नहीं आ पाए, वो व्यक्ति जो है प्रसाद खा के उनका उद्धार हो सकते हैं। तो जो तमोगुण में जाता है तो बोलते हैं उसमें जो है प्रसाद का वितरण किए बिना जो है क्या होता है, यज्ञ किया जाता है। और फिर बोलते हैं कि कोई भी वैदिक मंत्र जो होता है ना, वैदिक मंत्र जो हमारे शास्त्र में मेंशन है, उसके बिना उच्चारण किए हुए यज्ञ होता है। बाकी यज्ञों में करने में देते हैं ना, मंत्र उच्चारण होता है, फिर सारी चीज बोलते हैं। और फिर जो होता है ये ऐसा यज्ञ जो होता है, व्यक्ति जो करता है उसके अंदर कोई भी श्रद्धा नहीं रहता, श्रद्धा के हीन रहता है, श्रद्धा के बिना रहता है। और बोलते हैं जब भी यज्ञ या दक्षिणा करते हैं तो बोलते हैं ना, जजमान क्या दोगे, खुशी हो के जो भी व्यक्ति जो रहता है, गृहस्थ या जो भी रहते हैं, उसको ब्राह्मणा को जो है दक्षिणा देते हैं। तो बोलते हैं कि पुरोहित को या ब्राह्मणा को दक्षिणा दिए बिना ही होते हैं। तो देखिए नैमिषारण्य के जंगल में जो है, व्यक्ति के कलयुग जब आने वाला था, तो वहाँ के जो संत जब थे, 1,000 साल तक तपस्या किए थे कि कलयुग के जीवों का जो है उद्धार हो सके। इस तरह से जो है बताते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पे उदाहरण जो देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल जो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कर्फ्यू लगती है, देखते हैं ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना या कार को देखते हैं जला देते हैं, तो क्या लाभ मिलता है। तो ये जो है इस तरह से जलाना, ये अग्नि करते हैं, ये भी जो क्या होते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है तमो गुण में आता है। कर्फ्यू लग जाना, गाड़ी को, कार, सब चीज़ को जला देना। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह कृष्णा भावना अमृत में कोई व्यक्ति जब पूजा करता है, श्रवण एवं कीर्तन करता है, तो ये भी एक यज्ञ है। जब हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जब यज्ञ जो करते हैं, ये वास्तविक में जो है यज्ञ करना होता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, उसी को यज्ञ करते हैं। भगवान को अगर हम संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो यज्ञ का जो है कोई मतलब एक्चुअली में होता नहीं है। तो इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत में जो भी चीज करते हैं तो उसको जो है दिव्य यज्ञ कहते हैं। अब ये जो है दिव्य प्रकृति का स्वभाव होता है, तो जो आपको भौतिक संसार में जो है बांधता नहीं है। तो ये तीन जो है यज्ञ होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। अब देखिएगा तपस्या, कई व्यक्ति जो होते हैं तपस्या भी करते हैं। तो तपस्या जब हम करते हैं तो तपस्या भी तीन गुणों में जो है आता है। तीन गुणों में कौन कौन सा आता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सात्विक के गुण के जो है जो बोलते हैं उसके, सातों में जो तपस्या जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल और केवल जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है, भगवान के परमेश्वर में प्रवृत्त होने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए जो है ऐसा काम जो है कोशिश करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है भौतिक लाभ की कोई भी जो है इच्छा जो है व्यक्ति नहीं करता है। किसके लिए किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमको ये समझता है ना। फिर यहाँ पे बोल रहे रजोगुण का जो रहता है, ये यज्ञ क्यों किया जाता है, अहंकार बस, गौरव के बस, हाँ कि मतलब मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, फिर दूसरा जो रहता है इसलिए करना चाहिए कि गौरव कैसे बनता, अहंकार कैसे बनता है, कि हमको जो है समाज में जो है सम्मान मिलेगा, मुझे सब जानेंगे कि मैं इतना तपस्या करता हूँ। तो ये जो है रजोगुण में आएगा। फिर क्या कहते हैं, लोग जो क्या करते हैं, ऑनर चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं कि सब मेरे को है जो आदर करे। और फिर जो बोलते हैं कि लोग जो है मेरी पूजा भी करें, कि इससे जब मेरे को जो तपस्या करने के बाद जो है पावर जब आ जाएगी, तो सब व्यक्ति जो है मेरे को जो है तपस्या करें, पूजने लगेंगे, बोले अरे ये तो बहुत पूजनीय है, कि ये बहुत महान व्यक्ति है। फिर तमोगुण में जो व्यक्ति जो रहते हैं, ये कि ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं मूर्खता पूर्व करते हैं। और इससे जो मतलब देखेंगे, अपने आप को जो है सेल्फ टॉर्चर करते हैं, उत्पीड़न, स्वयं को जो है उत्पीड़न देते हैं। फिर अपने को तो उत्पीड़न देते ही देते हैं, दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरे लोगों पे को भी है कष्ट ले करते हैं, बोलते हैं अन्यों को विनष्ट के देने के लिए जो है काम करते हैं। तो मोड ऑफ गुडनेस में जो है यहाँ पे सतोगुण में, सात्विक में जो है ये देख सकते हैं कि कौन सा जो आता है। जैसे जब मान लीजिए एकादशी आती है, एकादशी जो होता है भगवान महीने में जो है 2 बार आती है। अब ये जो है
एकादशी भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, कोई भी भौतिक लाभ के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, तो एकादशी हो गया। फिर जन्माष्टमी जैसा चीज आता है, भगवान का जहाँ पे जन्म होता है, तो जन्माष्टमी में अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है तो ये क्या होता है, सतोगुण में आता है, क्योंकि इसमें आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है आप ये जो है व्रत या तपस्या जो कर रहे हैं। अब देखिए सतो गुण में जो होता है, अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए भगवान श्री जो प्रचेतस है, श्रीमद् भागवतम में इसका विस्तार रूप से जो आता है, प्रचेतस जो है, जिस तरह ध्रुवा महाराज होते हैं ना, ध्रुवा महाराज के लीनियज में ही आता है, ध्रुवा महाराज के बाद के जो है परंपरा में जो है परिवार के वंश में उसमें आता है। तो यहाँ पे जो है प्रचेतस जो रहते हैं वो जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो भगवान शंकर जो है उनको मिलते हैं और उनको जो है पूर्ण तरह से श्रीमद् भागवतम का वहाँ पे ज्ञान देते हैं, और फिर उन्हें बताते हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति को जो है तपस्या करना चाहिए। फिर वो सभी जो प्रचेता जो रहते हैं मानव जीव कल्याण के लिए जो है पानी के अंदर में जाके जो है हाँ तपस्या करते हैं। तो ये भी है सतो गुण में जो आता है। अब आप सभी को याद होगा रजोगुण में ध्रुवा महाराज के बारे में हम सभी ने जो है कहानी सुना था। तो ध्रुवा महाराज को क्या चाहिए था, हाँ सम्मान सत्कार चाहिए था, वो चाहता, लेकिन वो भी जो है भगवान के भक्त थे। फिर बाद में जो है वो बोलते हैं कि क्यों मैं एक छोटा सा हाँ कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, भगवान जो है पूरा मुझे हीरा यहाँ पे दे दे। तो ये जो पूजा जो होता है रजो गुण में आता है। अब जो तमो गुण में जो आता है ये जो होता है मूर्खता पूर्ण होता है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर फोटो देखिए, ये हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु के बारे में हम सभी जो है देखें, हिरण्यकशिपु जो है ये व्यक्ति जो है शक्तिशाली बनने से पहले जो है क्या करता है, 60,000 साल तक जो है तपस्या करता है। 60,000 साल तक तपस्या करता है, और क्या करता है ब्रह्मा जी, यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जो है को खुश करने के लिए जो करता है, क्या चाहता था कि वो व्यक्ति जो है अमर बन जाए। अब यहाँ पे बोलते शास्त्र में मेंशन है कि जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था, तो एक इतना घनिष्ठ तपस्या कर रहा था, तो देते चींटी रहते हैं ना, चींटी, चींटी और कई से कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उस तरह से बड़े बड़े पर्वत बना लेते हैं। तो उनके शरीर के आसपास जो है घना जो है एकदम पूरा तरह से जो है एकदम घर के बोलते हैं, शरीर हार्डली दिख रहा था आगे, जिस तरह से जैसा सिर्फ आगे के समय में बोलते हैं कि सर ही सिर्फ दिख रहा था, वो भी एकदम पूरा तरह से ढका था, बाल से ढके होते, तो मतलब आपके शरीर के जितने भी मांस थे वो मांस को भी जो है कीड़े मकोड़े जो है खा लिए, पूरे कंकाल जो होता है वो दिख रहा था उसके हाथ में। अंत के समय में जो से शरीर से अग्नि जो है, बोलते हैं जब आप तपस्या करते हैं तो आप शुद्धिकरण में आते हैं, तो आपके शरीर से जो है प्रज्वलित होती है, तो अग्नि प्रज्वलित होती है। ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे खुश होके फिर उनसे जो है बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। उनसे कहते हैं कि मांगो तुमसे जो भी मांगना है। तो हम इस कहानी के बारे में जो है डिटेल में ऑलरेडी हिरण्यकशिपु और प्रहलाद बारे में जब थे तो डिटेल में देखे तो हिरण्यकशिपु जो है क्या करता है, इसको इस तरह से तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद जो फिर क्या करता है, जैसे शक्ति प्रदान होता है देवी देवता को कष्ट पहुंचाने लगते हैं, दूसरे को जो है आक्रमण करने लगते हैं, और वो क्या बोलते हैं, वो तो ये जो तपस्या है वो क्या कर रही है, भी तो एक तरह से अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, सेल्फ टॉर्चर उत्पीड़न जो है दे रहे हैं। तो हम सभी को जो है ऐसा ऑस्टेरिटी जो है तपस्या जो है नहीं करना चाहिए। ऑस्टेरिटी या तपस्या ऐसा करनी चाहिए जो भगवान को खुशी दे, भगवान को संतुष्टि के लिए हो। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि क्या हमें करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बोलते हैं दान, अब दान के बारे में भी जो है भगवान श्री कृष्ण जो बताते हैं कि दान भी जो है 3 गुणों में जो है आता है। तो दान के क्या है, सतोगुण में कौन सा आता है, सतोगुण में जो उसके जो लक्षण जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे बताते हैं कि वो दान जो रहता है, जो व्यक्ति जो है अपना कर्तव्य को समझ के करता है, एज अ ड्यूटी, ड्यूटी समझ के करता है। हाँ, फिर बोलता है अब जो ड्यूटी समझ के ये करता है, तो बोलते हैं कि बिना किसी आशा रहित करता है कि हाँ मैं इसको दान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ जो है प्रतिफल मिलेगा या मुझे जो है उसका रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है सतोगुण में आता है। अब बोलते हैं ऐसा जो दान जो होता है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर स्थान और प्रॉपर समय पे जो है, और प्रॉपर व्यक्ति को जो देना चाहिए। 3 चीज महत्वपूर्ण है, सही जगह, सही समय, और योग व्यक्ति को ही जो है दान देना चाहिए। तो इसको जो है सतोगुण में आता है। हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक छोटा छोटा जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ कहानी। तो ये जो दान जो है यहाँ पे, इसके बारे में भी कहानी हम सभी जो है देखे थे। तो ये जो है सबसे महान जो है बलि महाराज है। आप पीछे में देखिए वामन देव हैं, यहाँ पे शुक्राचार्य उनके गुरु हैं। तो बलि महाराज के जो है माता
यहाँ पे जो है एक दो माता रहते हैं, राक्षसों का जो माता जो रहते हैं उसको दीति कहते हैं, और देवी देवता के जो माता जो रहते हैं उसकी अदिति कहते हैं। तो अदिति माता जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंद्र भगवान का जो पोजीशन जो उसको वापस लाने के लिए जो है ये लीला जो है रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वामन देव जो है वामन के रूप में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आते हैं बलि महाराज से जो है तीन चरण का जो है मांगते जाती है। ये कहानी हम लोग आगे भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो शुक्राचार्य जो है वो मना करते हैं, और मैं आप सभी को पूतना के बारे में भी बताया था कि उसकी बहन भी रहती है। वामन महाराज को देखने के बाद बोलती है, वामन देव को देखने के बाद बोलते हैं कितना सुंदर बच्चा है, और फिर जब जैसे बलि महाराज का सब कुछ ले लेता है तो बोलते हैं कितना बदमाश बच्चा है, इसको तो मैं जहर दे के मारूंगी। तो ये जो है मन में रहता, भगवान जो है जो भी इच्छा व्यक्ति के अंदर रहता है भगवान उसकी इच्छा जो है पूर्ण करते हैं। तो बलि महाराज जो है क्या करते हैं, इतना महान है आत्मनिवेदना। हम नवदा भक्ति में एक अंग जो था ना आत्मनिवेदन, उसमें हमने देखा था कि बलि महाराज अपने आप को स्वयं जो है भगवान के ऊपर जो है निछावर कर दिए। तो इस तरह से जो है दान देना का जो है बोलते हैं सबसे महान जो है कर्तव्य समझ के रहते हैं। किसी की आशा ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिले, लेकिन बलि महाराज को क्या मिला। बलि महाराज को हम सभी जानते हैं कि कितना बड़ा जो है आ, राज मिलता है, और वहां पे जो है वामन देव स्वयं जो है उस राज का जो है प्लेनेट में जो ग्रह में जो है गेट कीपर रह के कहते हैं। फिर रजोगुण के बारे में है। रजोगुण में क्या होता है, यहाँ पे रजोगुण का जो रहता है कि हम किसी को दान देते हैं तो फिर कहते हैं कर्म कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझसे कुछ जो है रिटर्न मिलेगा। हाँ, रिटर्न मिलेगा। और फिर क्या रहते हैं, व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है कर्म के फल पाने की, हाँ भावना रहती है। तीसरा क्या रहता है, हम जो रहते हैं एक रहता है अच्छे मूड में नहीं देते हैं। हाँ मतलब रहता है देना है दे रहे हैं, जैसे कैसे होता है आजकल जो ट्रेंड चला हुआ शादी हो या बर्थडे पार्टी रहता है, लेन देन है। हाँ लेन देन चलता है, उसने मुझे इतना का गिफ्ट दिया था तो मैं भी इतना का ही गिफ्ट दूंगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हाँ लेन देन चलता है, या उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया मैं भी उसको नहीं बुलाऊंगा। हाँ मैं पार्टी में नहीं बुलाया तो लेन बोलते हैं। भौतिक संसार में आप देखिएगा जब तक आप दूसरे को देते रह रहे हैं तो आपको लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छा है, देना अगर बंद कर दिए तो बोलेंगे लोग आप बहुत बुरे हैं। तो यहाँ पे जो है दान भी जो है क्या कहते हैं लेन देन है। तो इस भौतिक संसार में एक हाथ से दो एक हाथ से लो, तो ये जो है रजोगुण में जो आता है। ठीक है। तीसरा जो है तमोगुण के बारे में बताते, तो तमोगुण जो है ऐसा दान जो है क्या होता है अपवित्र स्थान में दिया जाता है। हमने क्या देखा सतोगुण में क्या होता है, पवित्र स्थान, सही समय, सही जगह, और एक उच्च व्यक्ति को मिला जाता है। लेकिन यहाँ पे तमोगुण में भगवान बताते हैं आप पवित्र स्थान, अनुचित समय सही समय पे दान नहीं देते हैं, और क्या देते हैं अयोग व्यक्ति को दान देना। हाँ फिर जब हम जब दान देते हैं तो क्या देते हैं बिना किसी टेंशन का, बिना किसी टेंशन रहते हुए या बिना किसी रेस्पेक्ट का, मतलब ध्यान दिए हुए बिना जो व्यक्ति करते हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हाँ आप देखे होंगे जब हम भिखारी को भी जब पैसा देते हैं, या स्पेशली आप ट्रैफिक के टाइम में देखे होंगे, या मंदिर के आगे बैठे रहते हैं, तो ये सब भी जो है कभी कभी जो है तमोगुण के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता नहीं है या एनजीओज हुआ या स्कूल्स हुआ या ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली में देते हैं, तो वो जो धन आप देते हैं वो व्यक्ति जो है दूसरे काम में लगा सकता है। वो बोलते हैं कभी कभी बोलते हैं ना मेरा वैलेट छूट गया मैं आता हूँ, या कुछ भी आप करके कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे उदाहरण भी मैं दिया हूँ कि आप जो धन दे रहे हैं उस धन को जो है किसी और काम के लिए यूज होता है। तो हमें जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में जब आता है, जब हम मनी को देते हैं तो कई सारे व्यक्ति जो अल्कोहल और ये सब ड्रग्स में जो है यूज के लिए आ रहते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम दान भी दें तो सोच समझ के हमें देना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग ने दान के बारे में ही सुना, तो ये छोटे से कहानी है यहाँ पे है जन्माष्टमी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो एक मिनट। हाँ सॉरी। तो यहाँ पे ये भगवान श्री कृष्ण का जो है जिस लोग जन्म जब होता है आविर्भाव दिवस होता है उसको हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भगवान की किस तरह से अभिषेक हम जो है
होते हैं। तो शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में मेंशन है कि इस तरह से जो पूजा जो किया जाता है, ये जो है शुद्ध सतोगुण में वास्तविक में आता है, सतोगुण से भी ऊपर में जो है आता है। तो जितने भी गौ बालक और जितने भी गोप गोपिका थे, तो सब जो है इस तरह से जन्माष्टमी के अवसर में जो यहाँ पर आते हैं। कहते हैं, शास्त्र में मेंशन है कि किस तरह से जो है यशोदा मैया के घर के आसपास में जो है ब्राह्मणास और लोग लोग थे, तो एकदम बैंड जैसे बोलते हैं ना, हारमोनियम, वो सब सारी चीज जो है मिल के जो है कीर्तन कर रहे थे, और सारे जितने भी एकत्र व्यक्ति थे सब के सब जो है उसको एंजॉय कर रहे थे। बोलते हैं जितने भी विद्वान पंडित ब्राह्मणास जो थे सभी को जो है निमंत्रित किया गया था। और ब्राह्मणास लोग क्या कर रहे थे, जितने भी शास्त्र में वैदिक जो मंत्र हैं उसको जो है उच्चारण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान के जो है उसके अच्छे भाग्य के लिए। तो फिर बोलते हैं जी, जब भी वैदिक मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तो बाकी सब भी जो है मंत्र और उसके साथ भी करताल मृदंगन सारी चीज होता है। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण भगवान को जो है माता यशोदा जो है उसको नहला रही है। माता यशोदा जो है उनको नहला रही है। इसी को जो है अभिषेकम कहते हैं। अभिषेकम का अर्थात ही हुआ पंचगव्य से मिलके जो अभिषेकम करता है भगवान के लिए कहता है। फिर जो ये जो दूध जो रहता है पंचगव्य से मिल्क बनता है, इसको हम लोग फेंकते नहीं है, इसको फिर जो हम लोग एज अ प्रसाद के रूप में जो है बाकी लोगों में जो है इसको वितरण करते हैं, ताकि सभी का जो है उद्धार हो सके। तो ये बाथिंग सेरेमनी, जो नहाने का सेरेमनी को ही अभिषेकम जो है हम लोग टेक्निकली जो है कहते हैं। ये आज भी जो है सब भगवान के अन्य अन्य मंदिर में, स्पेशली वृंदावन में अगर देखेंगे तो जन्माष्टमी के डे के दिन जो है, या भगवान की जिस दिन एनिवर्सरी होती है एक दिन को जो है हम लोग ये मनाते हैं। तो इसी दिन जो है माता यशोदा जो है क्या करते हैं, बहुत सारे जो धान होता है, चावल होता है, ये सभी को एकदम बहुत मोटे क्वांटिटी में जो है एकदम बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास जो धान और अनाज जो होता है, और कई गायें जो होते हैं वो सभी को स्वर्ण मुद्रात में डेकोरेट करके जो है एकदम रेडी करके रखती है कि जो ये जो पंडित जो ब्राह्मण है उनको जो है दान दक्षिणा दे सके। तो इस तरह यशोदा माँ जब नहला देने के बाद भगवान श्री कृष्ण को है उसको अच्छे से तैयार कर देती थी। अच्छे से तैयार करने के बाद जो है सभी जो व्यक्ति जो रहते थे बोलते थे अरे ये लल्ला आ गया, कृष्ण भगवान आ गया। उसको देखने के साथ जो है खुश हो जाते थे, और जो है सभी अपने गोदी में बैठा कर इस तरह से वैदिक मंत्रों का जो है ब्राह्मणा जो है चैंट करते थे। और जो ब्राह्मणस जो थे वो जो है यज्ञ करते थे, हवन कुंड करते थे। और उसमें जो है यज्ञ में देखेंगे घी हुआ, दही हुआ, कुशा घास होता है उसके ऊपर बैठ के फिर जल की अग्नि, और इस तरह से जो है सारी चीज जो है भगवान के लिए, उनके लिए प्रार्थना के लिए वो करते। तो ब्रह्मा जो है वैदिक मंत्र करता था, इस तरह से जो है सरी वेरी गुड। नंद महाराज जो हैं क्या करते थे, आहुति होने के बाद जो है सारे जितने भी गैया जो सुसज्जित थे और धन लक्ष्मी जो हुए अन्न हुआ, वो सारे जो है ब्राह्मणा को जो है दान करते हैं। जो मेंशन है उनके जो सिंगे जो होते थे ना, और सिंह जो है वो भी सोने का मतलब उसके ऊपर रहते थे। उनके वस्त्र भी जो है गाय के जो है सोने के रहते थे। उसके ऊपर जो चढ़ाते एम्ब्रॉयडरी जो गारमेंट जो रहता है ना, वो सब भी जो है सोने का रहता था। उनके जो पैर के जो मतलब गैये के बीच जूते होते हैं, हूव्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके ऊपर पे जो है ना सिल्वर प्लेटिंग गोल्ड प्लेटिंग करके इस तरह से सजा के जो है मतलब फूल से सुसज्जित करके जो है ब्राह्मणस को दान देते थे। और अंत में जो है ब्राह्मणस जो रहता था श्रद्धा पूर्वक जो रह के जो है उनको आशीर्वाद देखते हुए जो है, अब ये से जो ब्राह्मण जो है नॉर्मल नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार जो है क्वालिफाइड ब्राह्मण से रहते हैं। तो नंद महाराज जो है अपने बच्चे को गोदी में उठा के जो है इस तरह से रह के जो है ब्राह्मणा से सभी को जो है देते थे। और जो वेद में यजुर्वेद सामवेद जो है उस तरह से रहता है। तो मॉरल यहाँ पे बताने का अर्थात ये है कि हमें वास्तविक में जो देखते हैं क्या होता है कि किस तरह से जो है पूजना चाहिए, या चार चीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि पूजना चाहिए तो कौन से गुण में हमें करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, और तपस्या करना चाहिए। तो ये जो गुण में भी होगा वास्तविक में जो है हमें जो है सतोगुण में एटलीस्ट करने का जो है चेष्टा करना चाहिए। क्योंकि सतोगुण में अगर जो भी व्यक्ति काम करता है तो सतोगुण में जो है वो व्यक्ति जो है क्या करता है, एटलीस्ट मोक्ष जो है वो पा सकता है। बाकी के गुणों जो है वो क्या करेगा, आपको नीचे की ओर ले जाएगा। सतोगुण से ऊपर भी उठ के हमें जो है शुद्ध सत्व गुण में जो है आना चाहिए। ठीक है।
हम देखेंगे कि आज क्या हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो सबसे महायज्ञ जो है, जो भगवान को खुश करने के लिए, वो हरे कृष्णा महामंत्र का है। वो हम लोग एक राउंड जो है करेंगे। और कुछ अनाउंसमेंट है, जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, जो अब हम लोग सब इसके बाद एक स्लाइड और है, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता, अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति को किस तरह से पूजा करना चाहिए। व्यक्ति जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग करना चाहिए या अपने मन मुताबिक जो है पूजा करना है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति, जो शास्त्र में मेंशन नहीं है, उसको जो है आप फॉलो नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में मेंशन है उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं तो अपने मन से जो फॉलो करता है, उसमें भी जो होते हैं सभी के अपने अपने गुण रहते हैं। जो वास्तविक सतोगुण में रहेगा वो सतोगुण से जो है पूजा भी करेगा, सतोगुण से तपस्या भी करेगा, सतोगुण से दान भी देगा, और सतोगुण से जो है यज्ञ भी करेगा। जो रजो और तमो में रहेगा उसके हिसाब से करेगा। तो बोलते हैं खाने के बारे में हमने देखा, खाना भी रहता है हाँ कि अलग अलग तीनों गुण का खाना रहता है। तो सबसे आसान तरीका जो खाना जो रहता है ये कौन सा है कि सतोगुण में जो रहता है। हमने देखा कृष्ण भगवान जो है सतो रजो और तमो के बारे में हाँ बताते हैं। फिर देखा हमने कि किस तरह से जो है हमें यज्ञ भी जो है करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, गुडनेस में जो रहता है वो कर्तव्य के अनुसार रहता है। मोड ऑफ जो रजोगुण में रहता है वो क्या करते हैं कि फल का कामना इच्छा रहती है कि हाँ मैं इसलिए करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होगी। और जो इग्नोरेंस में जो रहते हैं, रजो तमोगुण में रहते हैं, उनके अंदर जो है श्रद्धा नहीं रहती। फिर जो बोलते हैं तपस्या जो है, तपस्या भी जो है हमें ऐसा देखना चाहिए। तीन तरह से तपस्या जो हमें कर सकते हैं, मनसा वाचा कामास, अपने शरीर से फिर अपने वचन से और अपने मन से। और कोई भी चीज़ जो है सतोगुण में वही आता है जो हम जो है अपने बेनिफिट ले नहीं चाहते हैं कि भौतिक संसार में ये मुझे मिले। फिर जो रजोगुण में आता है वो गर्व रहित रहता है। और तमोगुण में हमने देखा कि आत्म पीड़ा जो है पीड़न करके जो है तपस्या व्यक्ति करते हैं। फिर जब दान भी देते हैं तो दान भी क्या देखें कि वो जो है आप कोई भी आप कर्तव्य समझ के करते हैं, ये नहीं सोचते कि मुझे जो है फल कुछ मिले, रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे तमोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है कि हम जब दान किसी को देते हैं, आदान प्रदान, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, बहुत ही जो बोलते हैं फल की आकांक्षा रहते हैं। तो यही रिलेटिव्स जितने भी रहते हैं और जितने भी दोस्त रहते हैं, तो ये सब जो है रजोगुण में आता है। जब तक दे रहे हैं ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो फिर आप मेरे दोस्त नहीं है, आप मेरे ये नहीं है। फिर क्या है, तीसरा जो आता है तमोगुण में, जो कहता है ये भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आप पवित्र स्थान पे अनुचित समय पे और अनयोग व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है। सबसे महायज्ञ जो है क्या होता है, ये यहाँ पे जो है कौन पढ़ना चाहेंगे, जो अभी तक पूरे 17वां दिन में कोई नहीं पढ़े हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी सब व्यक्ति जो कुंभ का मेला भी जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ये श्लोक है। हरे कोई ऐसा कृष्ण। है मैं पढ़ूं जो क्या? आज तक नहीं पढ़े हैं कभी भी? हम गुरु मंत्र का। मैं एक बार हरे जस्ट पूछ कृष्ण लूँ, कोई प्रभु जी माता मैं जी या पढ़ूं? प्रभु जी हैं? माता जी एक प्रभु मिनट जी मैं देख लो। पढ़ूं? अंजलि माता जी रुक जाइए, बाकी लोग भी हैं। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि जो कोई ऐसा माता जी या प्रभु जी हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है। गुरु मंत्र मैं पढ़ूं प्रभु जी? प्रभु जी मैं ई आर दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। ई आर दीपक प्रभु, अच्छा वो ऑडियो में नहीं है। ऑडियो नहीं है। ओके, सीता गुप्ता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, आपने नहीं पढ़ा है। या वृंदा माता जी आप अनम्यूट किए हैं अपने आप को, आपने भी एक बार भी नहीं पढ़ा है। वृंदा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ गुरुजी। वृंदा माता पढ़ो। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी ये माता जी आप देखो, पढ़ना चाहेंगे? सूर्य ग्रहण के समय 10 लाख गायों को दान में बांटता है। गंगा और यमुना के संगम पर लाखों वर्षों तक रहता है। या ब्राह्मणों को यज्ञ में सोने का पहाड़ देता है, लेकिन फिर भी वह हरे कृष्ण के हिसाब से प्राप्त पुण्य का 1/100वां हिस्सा भी नहीं कमाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। बोल रहे हैं, मैं आप सभी को क्यों कह रहा था कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखिए अभी जो है कुंभ का मेला चल रहा है।
प्रयागराज में जो है, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, सब वहाँ पे जो है नहाने जा रहे हैं, अपना पाप धोने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है, तो ग्रहण के बाद जो है हमें जो है कोई चीज़ को जो है दान देना चाहिए, स्पेशली सूर्य ग्रहण की स्पेशली में जो है बोलते हैं कि यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 10 लाख गाय को जो है दान करता है, ध्यान से नंबर सुनिएगा, पहला पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं 10 लाख गाय को जो है दान में करता है सूर्य ग्रहण के बाद। दूसरा बता रहे हैं कि संगम में रहता है, किस चीज का संगम में, गंगा जमुना सरस्वती, मतलब प्रयाग में कोई व्यक्ति है, कितना साल तक रहता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती के लाखों वर्ष तक रहता है। यहाँ पे हम सभी की आयु कितनी है कलयुग में, 100 साल भी हम जो है जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। तो पहला क्या बताएं भगवान श्री कृष्ण, 10 लाख का जो है गाय को दान करना, कब, सूर्य ग्रहण के बाद। दूसरा जो बता रहे हैं, संगम में गंगा जमुना सरस्वती में क्या करते हैं, लाखों वर्ष तक जो है वहां पर को निवास करता है। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं, या ब्राह्मणों को यज्ञ में पहाड़ की तरह सोना दान करना। तो बोलते ये तीनों को आप मिला देंगे तो जितना भी आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता है, जो व्यक्ति एक बार भी जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते लेकिन फिर भी वो हरे कृष्णा का जप से प्राप्त हुआ पुण्य जो है 100वां हिस्सा कभी नहीं कमाता है। तो अभी देखिए, हम सभी जो हैं प्रयागराज या लोग जो हैं वहाँ पे जाने का कर रहे हैं, तो यहाँ पे घर बैठे बैठे जो है, यहाँ पे तो देखिए मैं एक बार का भगवान श्री कृष्ण मात्र बता रहे हैं, आप सभी जो हैं कितना दिन से हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र भगवान सिर्फ पूरा मंथ हम लोग जो 16 बार जो अक्षर जो है, 16 अक्षर है, बस मात्र एक बार हरे कृष्णा भी बोल देता है, उसका जो पुण्य जो आपको जो मिलता है, ये तीनों के बराबर जो है, मिलने के बाद जो है 100 के बराबर भी नहीं है। ये महत्वपूर्णता है, यही मंत्र जो है कलयुग का जो मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, वो यहाँ पर आके हम सभी को बता रहे हैं कि किस तरह हम भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी से जो है निवेदन करता हूँ, और मैं कक्षा के अंत में आप सभी से पूछना चाहूंगा, कौन कौन माता जी प्रभु जी जो अपने जीवन में एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र जो है डेली करना चाहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इसकी कक्षा में जुड़ने के लिए। कल अंतिम दिन है, और कुछ मैं अनाउंसमेंट करूंगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोग जस्ट 2 मिनट मेरे को चाहिए अनाउंसमेंट के लिए, फिर हम लोग चैंटिंग की ओर जाएंगे। स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक।